हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सारणी के प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न क्रमांक 1 से 10 को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आपने पिछले चैप्टर के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पूरे चैप्टर को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है। आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न है, निम्न सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। जिसपे पहला क्वेश्चन है हमारा PRQS। ठीक है, ये जो है सारणी के रूप में है। इसका जो है मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सारणी को किससे दर्शाया जाता है? सारणी को दर्शाया जाता है डी या फिर डेल से। ठीक है, और इसके बराबर है आपका क्या, PRQS। ठीक है, तो इस पे इसका जो है हल जो है वो कैसे होता है। तो इसमें जो है वो आपका पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होता है। मुख्य विकर्ण कौन कौन के अवयव कौन सा है, P और S। तो इनका गुणनफल, फिर ऋण शेष अवयवों का गुणनफल। शेष अवयव कौन सा है, R और Q। ये आ जाएगा आपका QR। पहले जो है ऐसे गुणा होता है, ठीक है, मुख्य विकर्ण के अवयव का। उसके पश्चात ऋण चिन्ह लगने के बाद किसका गुणा होता है, इसका गुणा होता है। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। चलिए इसको हल करते हैं। इस पे आ जाएगा आपका क्या, माना डेल इक्वल, ये आ जाएगा ऋण का 2, 1, ऋण 2, ऋण का 3। ठीक है, इसमें सबसे पहले किसका गुणा होगा, मुख्य विकर्ण के अवयवों का। ये आ जाएगा आपका ऋण का 2 गुणित ऋण का 3, ऋण 1 गुणित 2 ऋण का, ठीक है, 1 गुणित ऋण का 2। इसको हल करेंगे, ऋण गुणित ऋण धन 2 तिया आ जाएगा 6, ऋण गुणित ऋण धन 2 एकम 2। ठीक है, इसके पश्चात इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 6 और 2 8। ठीक है, और ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण, सॉरी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, 10x 1 ऋण 1 10x। ठीक है, इसको कैसे हल करना है, चलिए देखते हैं। चलिए इसका हल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इस पे लिखेंगे हम क्या, हल माना डेल इक्वल क्या है, 10x 1 ऋण 1 और 10x। ठीक है, सबसे पहले किसका गुणा होगा, सबसे पहले हमारा 10x का 10x के साथ ये आ जाएगा 10x का वर्ग। ठीक है, मतलब 10 स्क्वायर एक्स, ऋण 1 का ऋण 1 के साथ तो ये आ जाएगा ऋण का 1। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका 10
स्क्वायर एक्स ऋण गुणित ऋण धन 1। इसके बाद जो है टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, जिसपे है 2x धन 3, 2x धन 1, x धन 2, x धन 1। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना डेल इक्वल, ये आ जाएगा आपका 2x धन 3, 2x धन 1, x धन 2 और x धन 1। ठीक है, ये आएगा। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल, मतलब 2x धन 3 का गुणा x धन 1 के साथ, उसके बाद 2x धन 1 का गुणा, पहले ऋण चिन्ह लगेगा, फिर 2x धन 1 का जो है ये आपका x धन 2 के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, बीच में हमेशा इस पे क्या लगता है, ऋण का चिन्ह लगता है। ठीक है, चलिए इसको गुणा करते हैं। ये आ जाएगा आपका 2x का गुणा जो है इसके साथ कर दीजिए, ये आ जाएगा 2x का वर्ग धन का 2x, 3 का गुणा x धन 1 के साथ, ये आ जाएगा 3x धन का 3। फिर इधर वाले पद का 2x का गुणा x धन 2 के साथ, 2x का वर्ग धन 4x धन 1 का गुणा x धन 2 के साथ, तो x धन ये आ जाएगा 2। अगला पद इस पे 2x का वर्ग धन 5x धन 3 ऋण 2x का वर्ग 4x धन x बराबर 5x धन का। ठीक है, और ये ऋण के साथ गुणा हो जाएगा तो ऋण का 5x हो जाएगा, धन गुणित ऋण ऋण 2, 2x का वर्ग धन का है, ये ऋण का है, कड़ी आएगा, 5x धन का ऋण का कड़ी आएगा, 3 में 2 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 1। और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नों को आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा cos x sin x sin x cos x। चलिए इसको हल करते हैं। माना डेल इक्वल, ये आ जाएगा cos x sin x sin x और ये cos x। इसके पश्चात अगला पद क्या आएगा, चलिए देखते हैं। अगला पद इस पे आ जाएगा cos x का cos x के साथ, चलिए पिछला पद लिख लेते हैं यहां पर। पिछला पद हमारा था cos x sin x और यहां है आपका sin x और ये cos x। ठीक है, ये हमारा पिछला पद था। cos x का cos x के साथ गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा cos स्क्वायर x, sin x का sin x के साथ गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा ऋण का sin स्क्वायर x, क्योंकि मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल ऋण शेष अवयवों का गुणनफल ये होता है। ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये आया है हमारा। cos
स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल आपका क्या होता है, कॉस 2x। क्या होता है, कॉस 2x, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल आपका होता है कॉस 2a। क्या होता है, कॉस 2a। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, तो इस तरह से जो है इस प्रश्न को हल करना था। इसके पश्चात देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, जो है साइन 10 डिग्री साइन 80 डिग्री माइनस का कॉस 10 डिग्री कॉस का 80 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। मान लेते हैं डेल इक्वल साइन 10 साइन 80 माइनस कॉस 10 कॉस 80। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, साइन 10 का मल्टीप्लाई गुणा जो है कॉस 80 के साथ, ये आ जाएगा आपका साइन 10 अंश गुणित कॉस का 80 अंश ऋण साइन का 80 अंश का ऋण के कॉस 10 अंश के साथ, तो ये आ जाएगा आपका ऋण का कॉस 10 अंश साइन का 80 अंश। ठीक है, ये आएगा। इसके पश्चात ये हो जाएगा आपका साइन 10 अंश कॉस 80 अंश ऋण गुणित ऋण धन कॉस 10 अंश और साइन 80 अंश। ठीक है, ये आएगा। अगला पद जो है क्या आ जाएगा, इस पे जो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का सूत्र लगेगा, जो होता है हमारा क्या, साइन ए प्लस बी। तो ए के स्थान पर है 10 अंश, बी के स्थान पर है 80 अंश। ठीक है, क्या सूत्र लगा है, यहां पर लगा है हमारा साइन साइन ए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए धन बी। ये सूत्र प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके पश्चात अगला पद क्या जाएगा, साइन 10 अंश धन 80 अंश बराबर हो जाएगा साइन का 90 अंश, और साइन 90 अंश का कुछ मान होता है, क्या होता है, कितना, 1। ठीक है, यहां आ जाएगा क्या, 1, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 6 को हल करना था। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, सिद्ध कीजिए ए डी धन बी सी ए सी ऋण बी डी ऋण ए सी ए डी धन बी सी बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग गुणित सी का वर्ग धन डी का वर्ग। ठीक है, अब यहां से हमको प्रश्नों को सिद्ध करना है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। इसके लिए हम जो है क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, जिसपे है हमारा ए डी धन बी सी ए सी ऋण बी डी ऋण का ए सी और ए डी धन का बी सी। ठीक है, ये है। इसको हल करेंगे
तो क्या आ जाएगा, पहले जो है इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए डी धन बी सी और गुणित ए डी धन बी सी ऋण ए सी ऋण बी डी का, बी डी ऋण ए सी के साथ, ए सी ऋण बी डी का गुणा जो है किसके साथ, ए सी ऋण बी डी का गुणा बी डी ऋण ए सी के साथ, बी डी ऋण ए सी के साथ। ठीक है, ये गुणा होगा तो क्या आ जाएगा हमारा मान, चलिए हल करते हैं। ए डी का ए डी के साथ तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर ए डी का बी सी के साथ तो ये आ जाएगा ए बी सी डी, फिर बी सी का ए डी के साथ ये आ जाएगा आपका ए बी सी डी, और बी सी का बी सी के साथ ये आ जाएगा बी का वर्ग सी का वर्ग। ठीक है, इसके पश्चात दूसरा वाले पद को लेते हैं। दूसरा वाला पद में ए सी का किसके साथ, बी डी के साथ, ये आ जाएगा आपका ए बी सी डी, फिर ए सी का ए सी के साथ ये ऋण का ए का वर्ग सी का वर्ग, ऋण बी डी का बी डी के साथ तो ऋण का बी का वर्ग डी का वर्ग आएगा। इसके बाद ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा, बी डी का ए सी के साथ ये आ जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। चलिए हल करते हैं ब्रैकेट वाला पद और हल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए डी का वर्ग, ठीक है, ए का वर्ग डी का वर्ग धन 2 ए बी सी डी धन बी का वर्ग सी का वर्ग, और ये भी दोनों जुड़ आएंगे, धन के आएंगे, जिसका ऋण के साथ गुणा होगा तो ये ऋण का 2 ए बी सी डी हो जाएगा, ऋण गुणित ऋण धन का ए का वर्ग सी का वर्ग हो जाएगा, ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा, और धन का बी का वर्ग और डी का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, बी का वर्ग और डी का वर्ग आ जाएगा। 2 ए बी सी डी, 2 ए बी सी डी, एक धन का है एक ऋण का है, कट जाएगा। ठीक है, बच जाएगा हमारा ए डी का वर्ग बी सी का वर्ग ए का वर्ग सी का वर्ग धन बी का वर्ग डी का वर्ग। ठीक है, तो चलिए अब इस पे क्या करते हैं, ए का वर्ग डी का वर्ग धन बी का वर्ग सी का वर्ग धन ए का वर्ग सी का वर्ग धन बी का वर्ग गुणित डी का वर्ग। ठीक है, इसमें ए के वर्ग वाले पद को एक कोष्टक में ले लेते हैं, तो ये ए का वर्ग डी का वर्ग धन ए का वर्ग सी का वर्ग, ए के वर्ग वाले को एक कोष्टक में और बी के वर्ग वाले पद को दूसरे कोष्टक में ले लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। इसके पश्चात अगला पद हमारा क्या आएगा, चलिए देखते हैं। अगला पद आ जाएगा ए का वर्ग, इससे उभयनिष्ठ ले लेंगे, इस पे आ जाएगा डी का वर्ग सी का वर्ग धन, इससे जो है बी के वर्ग को उभयनिष्ठ लेंगे तो सी का वर्ग धन डी का वर्ग। ठीक है, तो यहां पास क्या आ जाएगा, इसको जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी का वर्ग डी का वर्ग धन बी का वर्ग और ये सी का वर्ग डी का वर्ग। ठीक है, ये आएगा। इस पे जो है सिद्ध क्या करना है, ये आ जाएगा आपका सी का वर्ग डी का वर्ग
और ये आ जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है a का वर्ग धन b का वर्ग गुणित c का वर्ग धन d का वर्ग। और यही क्या है? हमारा राइट हैंड साइड है। क्या है? यही हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, या इसको आप सीधा लिख सकते हैं क्या? प्रूव्ड। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? सिद्ध हुआ या प्रूव्ड। ठीक है, राइट हैंड साइड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हम लिए नहीं है। ठीक है, माना करके लिए हैं इस कारण से। ठीक, तो इस प्रश्न को इस तरह से आपको हल करना था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। सिद्ध कीजिए a धन b ऋण c धन d c धन d a ऋण b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग धन c का वर्ग ऋण d का वर्ग। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। हल इस पे जो है लेफ्ट हैंड साइड को मान लेते हैं डेल के बराबर। ये आ जाएगा a धन b ऋण c धन d c धन d a ऋण b। ठीक है, ये आएगा। फिर जो है अगला पद हमारा क्या आ जाएगा? इसका गुणा इसके साथ, इसके साथ a धन b का a ऋण b के साथ। ये आ जाएगा a धन b गुणित a ऋण b ऋण ऋण का क्या है? ऋण का c धन का d। और ये है आपका c धन d। ठीक है, इस तरह से है। इसके पश्चात अगला पद क्या आ जाएगा? यहां पर अभी हम सूत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगले पद में करेंगे। इससे जो है ऋण का चिन्ह उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो ये ऋण का क्या हो जाएगा? चिन्ह धन में बदल जाएगा और ये c जो है वो धन का हो जाएगा और d जो है वो आपका ऋण का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। अगला पद क्या आएगा? a धन b a ऋण b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। ठीक है, और धन c का c ऋण d c धन d बराबर c का वर्ग ऋण d का वर्ग। ठीक है, और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, यहां पर लिख देंगे क्या? प्रूव्ड। ठीक, ये आपका सिद्ध हो गया। इसके पश्चात है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। सिद्ध कीजिए साइन 20 अंश साइन 70 अंश कॉस 20 अंश कॉस का 70 अंश बराबर ऋण का साइन का 50 अंश। ठीक है, अभी ही हम जो है इस तरह का प्रश्न हल किए हैं, प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है, उसी की तरह ये भी हल होगा। चलिए हल करते हैं। मान लेते हैं डेल बराबर क्या है? ये है आपका साइन का 20 अंश साइन का 70 अंश कॉस का 20 अंश कॉस का 70 अंश। ठीक है, ये है। अब इस पे हल करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा साइन 20 कॉस 70 अंश साइन 20 कॉस 70 अंश ऋण साइन 70 अंश कॉस 20 अंश या कॉस 20 अंश गुणित कॉस साइन 70 अंश। ठीक है, ये आपका आएगा। अब जो है अगला पद इसमें क्या आ जाएगा?
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल आपका होता है साइन ए माइनस बी। क्या होता है? साइन ए ऋण बी। ए का मान है 20 अंश और बी का मान है 70 अंश। ठीक है, यहां पर क्या सूत्र प्रयोग हुआ है? तो ये यहां पर प्रयोग हुआ है साइन ए कॉस बी ऋण कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए ऋण बी। ठीक है, क्या? साइन ए ऋण बी, ये सूत्र का प्रयोग हुआ है। इसके बाद जो है अगला पद क्या आएगा, चलिए देखते हैं। पिछला पद था हमारा साइन 20 अंश ऋण 70 अंश बराबर आ जाएगा साइन का ऋण का 50 अंश। ठीक है, और साइन माइनस थीटा इक्वल आपका होता है माइनस का साइन थीटा, ये आ जाएगा माइनस का साइन का 50 अंश। क्या सूत्र लगाए यहां पर? साइन माइनस थीटा इक्वल आपका होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस का साइन थीटा, ये आपका होता है। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको इस प्रश्न को सिद्ध करना था। इसके पश्चात देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। सिद्ध कीजिए 2 प्लस 2 धन 3 आयोटा 1 4 2 ऋण 3 आयोटा, ठीक है, बराबर 9। चलिए इसको हल करते हैं। मान लेते हैं डेल के इक्वल, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को, ये आ जाएगा 2 धन 3 आयोटा 1 ऋण 1 4 2 ऋण का 3 आयोटा। ठीक है, ऋण का 3 आयोटा। चलिए हल करते हैं। ये आ जाएगा इस वाले का 2 धन 3 आयोटा का गुणा इसके साथ हो जाएगा 2 धन 3 आयोटा का गुणा, ये आपका हो जाएगा 2 ऋण 3 आयोटा के साथ। ठीक है, और 1 का गुणा 4 के साथ, ये आपका ऋण का आ जाएगा क्या? 4। ठीक है, ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। बी के वर्ग में 3 का वर्ग आएगा, आयोटा का भी वर्ग आएगा। ठीक है, बराबर ऋण का 4। इसके बाद अगला पद क्या आ जाएगा? 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, आयोटा का जो वर्ग होता है ऋण का 1 होता है। ठीक है, मान उसका इसका आयोटा के वर्ग का, आयोटा का वर्ग बराबर क्या होता है? ऋण का 1 होता है। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा और आ जाएगा धन का 9। तो ये हमको सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह से प्रश्न क्रमांक 10 को आपको हल करना था। ठीक है, जिसपे आपको सिद्ध करना था 9, और ये जो है वो आई नहीं है, आयोटा है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या वाला पद है ये। ठीक, चलिए तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 4.1 के को जो है विस्तार पूर्वक समझेंगे और उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको हमारा यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो
वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। अपनी राय और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखिए और मैथ्स बाय अविनाश चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।